नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। पिछले 7 वर्षों से श्री अग्रवाल सभा के नहीं हो पाए चुनाव न होने के पीछे राजनीति या कोई कानूनी दांवपेच। अग्रबंधुओं ने निंदा प्रस्ताव पारित कर आगामी बनाई रूपरेखा। श्री अग्रवाल सभा भवन में शहर के मौजूद अग्रबंधुओं की एक विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछले 7 वर्षों से नहीं हो पा रहे श्री अग्रवाल सभा के चुनावों को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने व समाज के विचाराधीन सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए श्री अग्रवाल सभा संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। बैठक में संघर्ष समिति के साथ मौजूद सदस्यों को संरक्षक बनाया गया। वहीं विष्णु केडिया को प्रधान व सचिव नवीन गुप्ता को मनोनीत किया गया। बैठक में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। किसी वक्ता ने सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप बताया तो किसी ने रजिस्ट्रार के पास अटकी फाइल का हवाला दिया गया। हालांकि चुनाव को लेकर गत वर्ष प्रशासक की नियुक्ति की गई थी, लेकिन प्रशासक भी चुनाव कराने में असमर्थ नजर आए थे। बैठक की तमाम जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के प्रधान विष्णु केडिया व सचिव नवीन गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। पिछले 7 वर्षों से श्री अग्रवाल सभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसमें वाद विवाद की सिचुएशन समय समय पर आती रही। हम ये भी कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। पिछले वर्ष की बात करें, अग्रवाल सभा पर प्रशासक की नियुक्ति की गई सुभाष गोयल के रूप में, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हो पाया। आज इसी कड़ी में अग्रवाल समाज संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समाज के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में विष्णु केडिया को प्रधान बनाया गया है, नवीन गुप्ता को सचिव बनाया गया है। ये आगे का क्या रहेगा, रूपरेखा किस प्रकार की रहेगी, चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। विष्णु केडिया फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। केडिया जी, आज जो संघर्ष समिति का चुनाव हुआ है, क्या क्या एजेंडा रहा, किस प्रकार का रहा, क्या रूपरेखा रही, कहाँ दाव पेच फंसा हुआ है, एक विस्तृत रूप से आप बताएंगे ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जाए, न कि नेगेटिव जाए। देखो चौहान साहब, वैसे तो आपने एजेंडा तो डिक्लेयर कर दिया कि 7 साल से अग्रसेन हमारी जो सभा है श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड, इसके चुनाव जो है कॉलेजियम सिस्टम लागू होने के बाद में और समाज ने जो चुनाव कराए उसमें विरोधाभास था। सरकार तक बात गई तो सरकार ने यहाँ जो है एडोक कमेटी बना दी, हैंडओवर कर लिया अपने, मतलब ये। और धर्म एंड सोसाइटी जो होगी इसको हैंडओवर करती है। धर्म एंड सोसाइटी जो महकमा है, डिपार्टमेंट है, उसके हाथ में ये अग्रवाल सभा का संचालन चला गया। धर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत अधिकारीगण बाध्य हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में, मतलब वो जो भी कमी हो कागजात में और में वो पूरी करें, और कहीं कोई अनियमितता है तो उसकी जो पेनल्टी लगानी है उस संस्था के ऊपर पेनल्टी लगाए और अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट्स को सही करके और चुनाव करवा करके निर्वाचित पदाधिकारियों को संस्था को सौंप दे। मगर जो होगा नहीं, पॉलिटिकल जो होगा नहीं, महत्वाकांक्षा के चलते पॉलिटिकल जो होगा नहीं, एक जो हवस है कि जो होगा नहीं एक पावर का सेंटर बिरादरी का मेरे पास ही रहे। अगर श्री अग्रवाल सभा के चुनाव हो गए तो कोई प्रधान बनेगा तो अग्रवाल बिरादरी को अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी उसकी सुनवाई मैं नहीं करूंगा। केडिया जी, हम ये जानकारी लेना चाहते हैं आपके, पिछले 7 वर्षों से जो नहीं हो पाया, रीजन क्या था? पॉलिटिकली आपका अलग मैटर है, ये कानूनी दावपेच की बात है, डिपार्टमेंट ने नहीं करवाया क्योंकि आपका कॉलेजियम का बता रहे हो आप, एक्ट के अंडर आ गया ये। तो एक्ट के अंडर में आने के बाद में तो फिर सोसाइटी का, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी के अंडर में आ गया ये सारा। इसको हम राजनीतिक रूप की बजाय, क्योंकि लोग ये समझते हैं ये राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, मैसेज गलत जाता है समाज में, संदेश गलत जाता है। हम समाज को ये चाहते हैं कि भी पॉजिटिव बात जाए। देखो पॉजिटिव की अगर बात करें ना तो ये फाइल जो होगी नहीं और 20 साल धूल चाट सकती है। अधिकारी जो होगा नहीं, कोई भी तो कमी नहीं है, और अधिकारी फाइलों को धूल चाटने के लिए इसलिए छोड़ रहे थे कि पॉलिटिकल व्यक्तियों का मैं जो कोई संकोच नहीं, मैंने जो मीटिंग बुलाई है उसमें खुला डिक्लेयर करके बुलाया है। अगर जो होने शहर का एमएलए अग्रवाल बिरादरी का एमएलए है, अगर वो चाहता तो 7 साल सरकार और किस लिए होती है? ये जो किसानों की और की सबकी समस्याएं सुलझती है, और अग्रवाल बिरादरी का ही विधायक है, अगर उसका मन ये नहीं होता कि पावर का सेंटर मेरे पास ही रहे तो ये चुनाव क्यों नहीं हो रहा था? कहीं आप मेरे को बताओ, आप जो उन विधायक को मेरे सामने बैठ के डिबेट करवा दो, अधिकारियों को बिठा लो और ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी थी। डॉक्यूमेंट इसमें फॉल्ट किसका? अधिकारियों का था। अधिकारियों के खिलाफ आपने क्यों शिकायत नहीं की आज तक?
7 वर्षों के दौरान आप किसी सत्ता की बात करते हैं, राजनेता की बात करते हैं, आप डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों नहीं गए? कोई आरटीआई लगाई, कोई शिकायत की आपने, या किसी अग्रवाल सभा की तरफ से कोई किसी ने कोर्ट में कोई किसी प्रकार की याचिका डाली हो? सभा तो भंग है। सभा के निर्वाचन के लिए ही पेंडिंग है सारा काम। और रही आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आदमी ज्यादा पीड़ित हो जाता है ना, तब आवाज निकालता है। आज जो आक्रोश है समाज में वो तब पैदा हुआ जब 7 साल हो गए इंतजार में, और विधायक के पास एक बार नहीं, ये बातें जो होगी नहीं हजारों बार जा चुकी कि चुनाव करवाओ चुनाव करवाओ। केडिया जी देखो, स्पष्ट बात ये है, न तो हम विधायक के पक्ष में न आपके पक्ष में, हम बात करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यदि 7 वर्षों की बात है, एक साल की बात नहीं है, लोग इंतजार करें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आप अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं गए? नहीं, अब कोई भी क्यों नहीं गया? अब चुनाव नजदीक है, जैसे आप बोल रहे हैं, दूसरे पक्ष के भी लोग अंदर खाते ऐसे ही बोल रहे हैं, चुनाव नजदीक है, माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसा आरोप जो जिन पर आप बोलना चाहते हैं उस पक्ष का भी है। आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन जो है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। रही बात ये कि अगर जो है कि विधायक इन्वॉल्व नहीं थे तो डिपार्टमेंटल जांच करवाए कि 7 साल तक ये क्यों नहीं हुआ। उस जांच में जो अधिकारी दोषी पाए उनको अगर दंडित तो करवा देते हैं तो विधायक ये बातें लिखित में आप विधायक को देते, आप विधायक को पूरे जो समाज के जो आज जागरूक लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर 20 लोग भी इकट्ठा होकर के लिखित में विधायक जी को ये कहें कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, 7 वर्षों से आप सत्ता में बैठे हो और चुनाव करवाओ आप, अगर आप नेगेटिव रिस्पांस देते हैं या नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब हम आपको शामिल मानेंगे। आपने जवाबदेही अपनाई कहीं? हाँ, पहले जो है कि नहीं वर्बली कहते रहे। रही बात जो है कि नहीं चिट्ठी बनाने की, घर घर जाकर के चिट्ठी साइन करवाएं तो कोई नहीं करता। उसी के लिए चिट्ठी लिखने के लिए ही समाज को यहाँ इकट्ठा किया, समाज ने आक्रोश प्रकट किया। और विधायक के लक्षणों का भी यहाँ जो है ना, वो मेरे से अलावा वक्ताओं ने भी उल्लेख किया जो बिल्कुल क्लोजेस्ट रहे हैं, और हम भी विधायक के क्लोजेस्ट रहे हैं शुरू से। मतलब विधायक का शुरू से जो है कि नहीं, हम इतने जो क्लोज व्यक्ति हैं, हमने जो है कि नहीं जो भी कुछ कहा, एक इतना जो है कि नहीं, अभी इस राजनीति के ऊपर चर्चा ना हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिर ये कहोगे कि आप राजनीति कर। आज का हम डिपार्टमेंटल जांच की मांग करते हैं कि अगर इन्वॉल्वेशन नहीं था राजनीति का तो इसकी जो है कि नहीं शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो, और डिपार्टमेंटल जांच में ये क्लियर होना चाहिए कि ये 7 साल तक चुनाव क्यों नहीं हुए, वरना मैं आरटीआई से निकलवाऊंगा और जो है कि नहीं सारे क्वेश्चन पुट करूंगा, अधिकारियों को देने पड़ेंगे, डिप्टी डायरेक्टर को भी जवाब देना पड़ेगा, डायरेक्टर को भी, और हरियाणा सरकार को भी, और मैं जो है ना हाई कोर्ट में इस्तीगासा भी करूंगा। केडिया जी, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं रहे? मैं की बात अगर आती तो आप 7 साल से बैठे थे मैं आज समाज इकट्ठा हुआ है, आपको प्रधान मनोनीत संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। मैं की बात करते तो 7 साल से आप लड़ाई लड़ते, आरटीआई लगाते। देखो मेरी बात सुनो, मैं आज जो नहीं, मैं नहीं बोल रहा, संस्था बोल रही है। अग्रवाल समाज संघर्ष समिति का प्रधान हूं मैं, तो मैं शब्द तो ये कहूंगा कि हम बोलेंगे। हम बोलेंगे हम आने वाले समय में अग्रवाल समाज संघर्ष समिति इसके लिए डिपार्टमेंटल जांच के लिए मुख्यमंत्री को भी लिखेगी, और जो है डायरेक्टर को अलग लिखेगी, और आरटीआई से अलग अलग जो है मंच से सूचनाएं मंगाएंगे, और आरटीआई का जो है ना अध्ययन किया जाएगा कहाँ विरोधाभासी सूचनाएं हैं। मैं जो है नहीं संस्था की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, और डिपार्टमेंटल जांच जो होगी नहीं सरकार को बिठानी पड़ेगी, हम मांग करेंगे। लेकिन विधायक अपना पक्ष जो है कि नहीं क्लियर करना चाहते हैं तो इस जांच की सिफारिश के ऊपर हस्ताक्षर करके ही दिखा दें, वो अपना लेटर ही जारी करके मुख्यमंत्री को अनुशंसा करके दे दे हमारे लेटर के ऊपर, हम जो है कि नहीं मान जाएंगे। और वो जांच नहीं होती फिर भी तो जांच के लिए जो है कि नहीं फिर विधानसभा में आवाज उठाए, तब तो हम जानेंगे अगर इन्वॉल्वेशन नहीं थी। वरना तो ये समाज को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए कि बेबस और बेसहारा समाज बना दो कि तेरे के सिवा और कोई जाने के लिए जगह ही नहीं। यह संघर्ष समिति का गठन बाद में हुआ है, समाज ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, उससे पहले मेरा कोई रोल नहीं, ना मैं मंच के ऊपर था। ये समाज की भावनाएं थी, समाज के अलग अलग आदमी, कम से कम 10 लोगों ने विचार रखे हैं,
और उसका जो वो नहीं जो निचोड़ था वही कोई नाम ले देता था, कोई नहीं ले देता था। सचिव नवीन गुप्ता जी आपको बनाया गया है, क्या रहा आज का एजेंडा, क्या रहा प्रस्ताव, क्या रहा शॉर्ट में क्या बताना चाहिए? शॉर्ट में मैं चौहान जी आपको एक ही बात कहूंगा कि जैसे विष्णु भाई ने कहा, पिछले 7 साल से अग्रवाल सभा के ऊपर एडहॉक कमेटी या प्रशासक बैठा हुआ है और लंबे समय से चुनिंदा एक समाज के चुने हुए लोगों को ये संस्था सौंपी जानी चाहिए थी, जो नहीं सौंपी गई है। उसी का एक आक्रोश अगर बंधुओं में आया हुआ था। उन्हीं की भावनाओं की कदर करते हुए आज विष्णु भाई ने एक मीटिंग का आह्वान किया। काफी संख्या में अगर बंधु यहाँ पे पहुंचे और सबने अपनी अपनी राय रखी। आज की जो मीटिंग थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सराफ को उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्हीं की देखरेख में एक ये अग्रवाल समाज जो है संस्था, संघर्ष संस्था का जो है निर्माण हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 6 लोगों को इसका संरक्षक बनाया गया है, जिसमें से मुख्य लाला हनुमान प्रसाद जी हैं, मंडी के पूर्व प्रधान हैं, ओम प्रकाश जी सराफ हैं जो पूर्व प्रधान यहाँ अग्रवाल सभा के रह चुके हैं, पवन केडिया जी ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर आर.बी. गोयल महासचिव रह चुके हैं अग्रवाल सभा के, नरेश डालमिया जी एडहॉक कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और भाई विजय बंसल टैनी जो लंबे समय से यहाँ अग्रवाल सभा के जो है वो प्रधान रहे हैं। तो ये 6 लोगों को इसका संघर्ष समिति का संरक्षक बनाया है। सर्वसम्मति से भाई अध्यक्ष इनको विष्णु केडिया जी को अध्यक्ष, मुझे सचिव व सुनील सराफ को इसको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। लगभग 15 लोगों की कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है। वह जरूरत के हिसाब से कार्यकारिणी में बढ़ाव भी हो जाएगा और ये सभी जो भी नाम है, ये जो भी लोग आज मौजूद थे सभी ने नॉमिनेट किए हैं, सभी ने नामित किए हैं और सर्वसम्मति से ये नाम नामित हुए हैं। संघर्ष समिति का मुख्य रूप से जो एजेंडा है वो एक ही है, समाज की भलाई, समाज का उत्थान। किस तरीके से अग्रवाल सभा के इलेक्शन हो, एक चुनी हुई सरकार, हम कह सकते हैं कि भी अग्रवाल सभा के कॉलेजियम का निर्माण हो और प्रशासक जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए। हम हरियाणा सरकार से भी, हमारे एमएलए से भी, भिवानी के रजिस्ट्रार से भी आपके मंच के माध्यम से मैं ये आह्वान करूंगा कि भाई इसको जो है वो अन्यथा ना लेके कृपया करके इसको जल्द से जल्द करवाएं। और इस बार जो जयंती है वो हम चाहेंगे कि भी चुनाव की प्रक्रिया इतनी जल्दी से हो कि इस बार जो जयंती है वो जो भी कॉलेजियम में या उसके बाद में जो भी कार्यकारिणी का गठन हो वो जो है ये बागडोर अपने हाथों में ले। तो ऐसा हमारा और समाज ने आगे बढ़ के इसका साथ दिया है। और अन्य भी ये जो संघर्ष समिति है ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि भी समाज के उत्थान के लिए और भी कोई कार्य अगर संघर्ष समिति को करने पड़ते हैं तो संघर्ष समिति जो है वो आगे बढ़ के काम करेगी और किसी के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रखेगी। ये जो अग्रवाल समाज संघर्ष समिति जो बनाई है, ना ही तो कोई फतवा जारी करेगी किसी भी कैंडिडेट के विषय में। इलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और आज भी जो अग्नि घनश्याम सराफ ने चाहे जो किया, उनकी आत्मा में इन्हों कहा करे न ज्यादा पूछने की जरूरत को नहीं, जो तन्ने कह गया वो मन कह गया। वो अगर समाज को जो नहीं, ये अगर कहते ना शुरू में, मैंने 10 दिन से मैं पूरे समाज में मैसेज डाल रहा हूँ और पूरे एक मैसेज के ऊपर ही वो उनके कमेंट्स ही आने चाहिए थे अगर इन्वॉल्वेशन नहीं था तो उनका, कि समाज के लोगों को जो नहीं ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका विधायक बैठा है और परमिशन मैं अपने आप करवाऊंगा और जयंती से पहले चुनाव भी होंगे और आपका चुना हुआ प्रतिनिधि ही जयंती का संचालक होगा। और आज का जो विधायक, ये बात हमारा संघर्ष इस विषय से खत्म। विधायक आज ये बात कह दो कि जयंती जो निकलेगी वो चुने हुए जो पदाधिकारी होंगे उनके संचालन में निकलेगी। मैं माफी भी मांगूंगा, सरेआम जो है समाज को बुला लेंगे। मैंने जो नहीं अगर गलत उनके ऊपर शक जाहिर किया है तो मैं माफी मांगूंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।